Welcome to Wow Talk. The stars, the moon, the planets are all very excited and thrilled. Well, we need to know how are they positioned to make life beautiful and feel like a complete wow. Time for us to welcome Mr. Surendra Bhargav ji, the founder of Rudraksha Astrology and Gems. Welcome to our Wow Talks, Surendra ji. नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके और आज रूबरू जानेंगे कि हमारे सितारे क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। स्वागत है आपका वाव टॉक्स में। थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी, हम स्पिरिचुअल कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमारा देश भारत स्पिरिचुअल कंट्री माना जाता है, तो कितना मायने रखता है हमारे ये प्लैनेट्स और एस्ट्रोलॉजी की जब बात आती है तो सारे देश भारत देश को देखते हैं जी। क्योंकि उन्हें लगता है कि यहीं से बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, विश्व के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स यहीं पे बिलोंग करते हैं। प्लीज कहिए इसके बारे जी डेफिनेटली भारत शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी का जन्मदाता रहा है और जब हमारे जीवन के अंदर जो है एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जीवन के अंदर हम कोई भी कार्य करें, किसी भी हम स्टेज पे जाए तो हमारे एफर्ट्स के साथ में भाग्य का साथ होना ज़रूरी है। जब हमारे भाग्य साथ में रहेंगे तो उसके अंदर सक्सेस जो है एक शॉर्टकट की तरह काम करती है और उसके अंदर जो है एस्ट्रोलॉजिकल और हमारी जो प्लैनेट्स है वो जिस तरीके से मूव करते हैं उससे हमको बहुत सारा इसका बेनिफिट मिलता है। सर, ऑफ कोर्स सक्सेस बहुत प्राप्त की है जो भी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, लेकिन आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं एआई के ज़माने में, जहाँ कंप्यूटर में आप टाइप करो अपना डेट ऑफ बर्थ तो आपको आपकी पूरी कुंडली मिल जाती है जी। सो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं अपने दुनिया में? एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा पूरा विश्व भारत देश को देख रहा है, कौन से चैलेंजेस ऐसे आप फेस करते हैं कि आपके हिसाब से सब ठीक है? बेसिकली चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं। ऐसा है, बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक ब्राह्मण परिवार से भी हूँ, भृगुवंशी ब्राह्मण से। तो हमारे डीएनए में ही होता है कि हमको सनातन धर्म और एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनका शुरू से ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। ऐसा है, तो धीरे धीरे उससे हम शिक्षा ले रहे थे। आगे आगे जैसे जैसे चैलेंजेज आए तो था कि कहीं पर भी जाते थे, पूजा पाठ करते थे या फिर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देते थे तो एक दक्षिणा मिलती थी हमको, तो एक पवित्र मान सम्मान जो है वो मिलता था कि कई बार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े जो है हमारे पैर छूते, तो इसको बहुत एक प्राउड मोमेंट भी लगता है और ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को लेके जो है जितना आगे लेके जाए तो बहुत सम्मान की बात रहेगी। ऐसा है, तो उसके लिए और भी बेहतर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए जो है चैलेंजेज इस तरीके से आए हैं जीवन के अंदर कि कहीं पर भी जो हम एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस जो चाहिए, जैसे कि हमको घर पे कुछ कथा वगैरह करवाना है तो ऑनलाइन अभी तक ऐसा कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आया नहीं है कि जहाँ पर हम ऑनलाइन जो है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और इस तरीके से कुछ रेमेडी करवाना हो तो हम उनको सर्च कर सके। तो रैंडमली हमको जो है वो किसी को सर्च करना होता है, तो हम एक एप्लीकेशन इस तरीके से डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करते हुए हम ऐसा एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर जो है हमारे डेटा एनालिसिस चल रहे हैं। अभी तक 3000 एस्ट्रोलॉजर हमने अभी तक जो है उसके साथ में रजिस्टर किए हैं। तो आपके ये आपसे जुड़े हैं 3000 एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉम इंडिया? जी। वाह, तो सारे ही जुड़े हैं। जी, तो जैसे कि किसी को अभी यूपी में अगर उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे से टाउन में चाहिए एस्ट्रोलॉजर की हेल्प, तो वहाँ पर जो है चैलेंजेज आता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जल्दी से मिल नहीं पाता है। तो हमने एक ऐसा क्लाउड बेस पूरा तैयार किया है जिसके अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजी सर्विस चाहता है तो वो पूरे इंडिया में कहीं से भी ले सकता है। ऐसा है, तो इस तरीके से हम आगे भी और कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे चैलेंजेज आएंगे उस तरीके से मेहनत करते रहेंगे और भी चीज़ें इसके लिए फेस करेंगे। कितना डिफ़िकल्ट है उसका सही ज्ञान मिलना? देखो, है तो ये सब सच, हमारे अंदर सारा जहाँ है, सारा यूनिवर्स है, लेकिन जहाँ तक सही नॉलेज की बात आती है, क्योंकि बेसिकली तो वही है, तो कितने हद तक आपको लगता है कि अब तक सबको सही नॉलेज है?
इसके अंदर देखो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत ही पतली लाइन होती है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को जो है एक अंधविश्वास की तरफ भी ले जाते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसके ऊपर जो भी कार्य होते हैं, जो चीज़ें होती है, वो 100% वर्क करती है। इसकी एनर्जी वर्क करती है। हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसकी एनर्जी वर्क करती है। अगर हम कोई जेम स्टोन धारण करते हैं तो उसका एनर्जी वर्क करेगा। तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा तो मिलता ही है, और 100% इसका जो रिजल्ट है वो अपने को थोड़े से टाइम के अंदर जो है दिखना भी चालू हो जाता है। आपको पहली बार कब लगा कि आपने अब सक्सेस प्राप्त कर ली है? मुझे फर्स्ट टाइम ये, जब मैं छोटे से टाउन से, मैं बेसिकली अभी वडोदरा में रहता हूँ, तो वहाँ पर मुझे मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित करने के लिए आमंत्रण दिया था। तो महासम्मान अवार्ड जो है मुझे 2023 में मिला था। तो उस समय लगा कि हाँ, मैंने लाइफ के अंदर एस्ट्रोलॉजी का जो है उसके अंदर मैंने बहुत कुछ अचीव किया, और वो मेरी वाव सक्सेस जर्नी भी रही है। ब्यूटिफुल। और वो कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? हम में से बहुत ऐसे भी सोचते हैं कि मैंने अपना भाग्य जान लिया है, कि सब खुद हो जाएगा खुद ब खुद। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर मेरे स्टार्स, अगर मेरे हाथों की लकीरें लक ला रही है, तो क्या बिना मेहनत भी मुझे सब कुछ मिल सकता है? इसके लिए मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी कोई शॉर्टकट नहीं है। कर्म अपने को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कर्म के साथ में अगर आपको भाग्य का सही गाइडेंस, सही समय पे सही गाइडेंस मिले, तो बहुत कुछ सही कम समय के अंदर अचीव किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम कम टाइम के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर चाहेंगे कि आप हमें ज़रूर ये बताएं कि हमारे भारत देश का फ्यूचर, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट लेवल पर चला गया है जी। हमारे भारत देश से, और देश हो विदेश हो, सभी पूछते हैं अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉम इंडिया, और जेमस्टोन्स पहनते हैं। जी। तो आपके हिसाब से फ्यूचर कुछ सालों में कहाँ एस्ट्रोलॉजी पहुंच सकता है? नहीं, डेफिनेटली भारत जो है अभी बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन रही है। तो एस्ट्रोलॉजिकल बहुत चीज़ें जो है, एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत फास्टली ग्रो भी कर रही है, और एक बूम की तरह जो है वो चीज़ें जागृत हुई है। ऐसा है, तो आगे भी जो है इसका लाभ मिलेगा। और एस्ट्रोलॉजिकल सेवाएं आजकल जैसे ये सनातन धर्म और लोगों में जागृति आई है, ठीक है, तो उस तरीके से लोग धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और आगे डिजिटल इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसमें। वेलकम टू आवर न्यू इंडिया। और हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, और यही चाहेंगे कि आपका क्या मानना है, कैसा लग रहा है वाव टॉक में? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अलग सा एक्सपीरियंस है, और थोड़ा मोटिवेशन भी आ रहा है कि हाँ, लाइफ के अंदर और भी आगे जर्नी के अंदर जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके लिए मोटिवेशन हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार कुछ है। भी फेस कर लेंगे। यस, डेफिनेटली। ब्यूटीफुल। यही जब हमारे जो मेन फाउंडर हैं, जिन्होंने शुरू किया, जितेंद्र चावला जी ने वाव टॉक, तो उन्हें यही चाहिए था कि हम सबको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हम सबको चैलेंजेस आते हैं, उस वक्त पर पता नहीं कौन सी बात हमारे दिल को छू जाए, सही बात। और वो एक बात से भी ना, चाहे वो एक शब्द हो या एक सेंटेंस हो, एक वाक्य से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। डेफिनेटली। सो थैंक यू। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो आप सबको पता है हू टू कनेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर रहने के लिए एट वाव टॉक्स। सो मैं 1 2 3 कहूँगी, आप वाव किसी भी तरह एक्सप्रेस करें। 1 2 3। वाव। वाव, ये सबसे अमेजिंग वाव मैंने देखा है अपनी लाइफ में आज तक। थैंक यू। वाव, बहुत बहुत शुक्रिया।